नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंगढ़ बेलायगढ़ जिले के कोसीर भाटा गांव में कोटवार नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गैरवंशज कोटवार की नियुक्ति से नाराज परिजन और कोटवार संघ आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने नियुक्ति को रद्द कर पूर्व कोटवार के पुत्र को पद देने की मांग की। कोसीर के पूर्व कोटवार स्वर्गीय अमरदास पिता मुकुंदास 3 माह पहले जून 2025 में लकवाग्रस्त हो गए थे। इस दौरान तहसीलदार ने परिजन को भरोसा दिलाया था कि यदि अमरदास इस्तीफा दे देते हैं तो उनके बड़े पुत्र मिश्वरी दास को कोटवार पद पर नियुक्त किया जाएगा। परिजन ने भरोसा करते हुए अमरदास का इस्तीफा दिया और मिश्वरी दास ने पद के लिए आवेदन भी कर दिया, लेकिन इसके बाद तहसीलदार की ओर से रिक्त पद के लिए सार्वजनिक इश्तिहार जारी कर दिया गया, जिसमें गांव के करीब 23 लोगों ने आवेदन किया। पूरे मामले की प्रक्रिया चलती रही और पूर्व कोटवार के पुत्र को लगातार आश्वासन मिलता रहा कि नियुक्ति आदेश उन्हीं के नाम जारी होगा, मगर अंतिम समय में मिश्वरी दास को दरकिनार करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई। इससे आक्रोशित परिजन और कोटवार संघ ने कई बार तहसीलदार से पुनर्विचार की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार परिजन और संघ आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नियुक्ति को रद्द करने तथा पूर्व कोटवार के पुत्र मिश्वरी दास को पद देने की मांग की। परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए कि किए गए आश्वासन का पालन हो। कलेक्टर से मैं निवेदन करे हैं, आवेदन पिताजी के नौकरी है वाला कोई गैर वंशज दे दे है तो मैं निवेदन करे हैं कि वो नौकरी हमें वापस मिलना चाहिए। मैं बाबूजी ला जबरदस्ती घर जाके इस्तीफा दिलवाए हैं। इस्तीफा दे के कोे गैर वंशज दे दे ओकर लिए मैं निवेदन करे हैं कि बाबूजी ला नौकरी वापस मिलना चाहिए। और जिंदावस्था में मोर बाबूजी के इस्तीफा दे है और बदले में हमारा परिवार दर बदर के ठोकर खात हन। आज 3 महीना हो गए और हमारा धोखे में रखा गया इस तहसीलदार की आपको ही नियुक्ति कर दूंगा करके, और धोखे में कोई दूसरा व्यक्ति ला नियुक्ति कर दी, कोई गैर वंशज, जबकि यह वंशज नौकरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी है। कोई कोटवार के कभी मतलब वंशज ही नौकरी करते, कोटवार के बेटा ही कोटवार बनते, तो कोई गैर वंशज ले नौकरी दिए गए। इस्तीफा कौन दिलवाए रही? इस्तीफा तहसीलदार भेजे रही, पंकज कोटवार है, पंकज चौहान और नव कुमार बनज, दोनों जन घर जाके इस्तीफा दिलवाई हैं, प्लस पैसा भी मैं दे हाँ मल्ला। कितना पैसा दे? 30,000 मैं फ़ोन पे दे हाँ और 2,70,000 कैश देना करके बोली। 3 लाख में आपका नौकरी हम लोग देंगे ऐसे करके। कौन बोले रही से पैसा? पंकज चौहान। पंकज चौहान कौन है? पंकज चौहान कोटवार है और वो तहसीलदार के ड्राइवर भी। तो ड्राइवर ही मांग करत रही, इसकी तहसीलदार साहब भी मांग करे पैसा? तहसीलदार साहब मांग करे है तब तो ड्राइवर भेजे है, भैया हमारे घर जाओ इस्तीफा दिला के लाना। और जीवित व्यक्ति की इस्तीफा दिया है और इस्तीफा दे के ही मोर बाबूजी के डेट हो है। शायद वह सदमा बर्दाश्त नहीं करे पैसो ही हार्ट अटैक भी आ सकत है कि मोर बच्चा मन दर बदर के ठोकर खही करके मोर बाबूजी 18 तारीख की इस्तीफा दे, 20 तारीख को डेट हो। कुल कितना पैसा मांग कर? 3 लाख। 3 लाख कितना दे? 30,000 में हर मल्ला फोन पे करे हैं, 2,70,000 कैश दे। पूरा 3 लाख दे पैसा। अब क्या चाहता? अब मैं कलेक्टर महोदय कर मैं आए रहे कि मोर पिताजी को जो नौकरी है वो कोई गैर वंशज ना दे के ओकर वंशज ले ही देवाए, नहीं तो हम 10 जन परिवार हम पूरा रोड पे आ जाबो, दर बदर के ठोकर खातन। बहुत मुश्किल है हमन के जीवन यापन और पूरा हमन डूब चुके हैं। बाबूजी लकवाग्रस्त रही, ओकर बीमारी ओकर इलाज भी हमन पैसा खर्च करे हन और हमन पैसा दे भी हन। 3 लाख रुपया दे हन और 3 महीना ले हमन घूमा थन दर दर के ठोकर खात हन। ज्यादा पैसा के वजह से तहसीलदार कोई गैर वंशज ले नियुक्ति करे है। कोसीर भटगांव का एक शिकायत प्राप्त हुआ है कि कोटवार नियुक्ति में गड़बड़ी किया गया है करके। तो छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता 1959 की धारा 230 में कोटवार नियुक्ति का प्रावधान है। उसमें प्राथमिकता और दिया गया है कि कोटवार के वंशज को भी प्राथमिकता दिया जाए। अब प्रस्तुत मामलों में लिखा गया है कि कोटवार के जो वंशज है उसको प्राथमिकता नहीं दिया गया। इसमें नियुक्ति के पूर्व बहुत सी औपचारिकताएं हैं, जैसे आवेदन देगा, वो आवेदन देने के पश्चात ग्राम सभा का प्रस्ताव लगेगा, प्रस्ताव के पश्चात जो है उसकी जांच की जाएगी कि कोई आपराधिक मामला तो उसके विरुद्ध दर्ज नहीं है। ये सब जांच के पश्चात अगर योग्य पाया जाता है उसी व्यक्ति को कोटवार नियुक्त किया जाता है। अब नियुक्त हो चुका जो भी है उसका एक ही उपचार है कि वो
सक्षम न्यायालय में अपील करे और अपना पक्ष समर्थन करे, ताकि जो है योग्य व्यक्ति कोटवार बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।